अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सिकंदर अली और आप देख रहे हैं सिकंदर अली टीवी। तो कैसे हैं सब व्यूवर्स? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आ रहा हूँ। मैंने इकरारनामा जो है ना हैंड राइटिंग के मुताबिक इस बोर्ड के ऊपर मुकम्मल इकरारनामा मैंने लिख कर वीडियो जो है ना वो अपने चैनल में डाल रखी है। आप प्लीज़ मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके। इकरारनामा इतना आसान कि आप किसी भी 100 वाले या 1200 वाले स्टाम्प के ऊपर आप इकरारनामा आसानी के साथ एक पेंसिल पकड़कर लिख सकते। इतना आसान वीडियो मैंने जो है ना इस चैनल में डाल रखी है। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, मैंने सोचा इकरारनामा तो डाल दिया है, इकरारनामा तो डाल दिया है, लेकिन इकरारनामा के कैसे पता चले कि वो लीगल है कि इलीगल है? कैसे पता चले कि उसमें कौन कौन सा मवाद लीगल होता है, कौन कौन सा गैर इनलीगल होता है? पता चले कि उसके लवाजमात कौन कौन से हैं। पता चले कि सबसे पहले करना क्या होता है। पता चले कि एक्सेप्ट कौन करता है। ये जो है ना जनाब, लवाजमात ज़रूरी मैं समझता था कि ये इकरारनामे के साथ होने चाहिए। जब एक बंदा इकरारनामा करता है तो उसे पता तो हो ना कि मेरा इकरारनामा लीगल है या इलीगल है, ये तो पता होना चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ऐसी वीडियो बना दूं कि जो मेरी वीडियो जो है ना वो इकरारनामा मैंने मुकम्मल हैंड राइटिंग करके इस वाइट बोर्ड पे आपको दिखाया था और समझाया था। तो अब मैंने सोचा कि जो लीगल वर्ड्स हैं ना, जो लीगल लवाजमात मवाद है, वो बताना ज़रूरी है। चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। तो वीडियो जो है ना एंड तक ज़रूर देखा करें और वीडियो को लाइक अच्छी लगे, यकीन जाने तो लाइक करें। ये मैं मेहनत करके इतनी जो है टाइम निकाल के मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, तो स्किप करने से पहले ज़रा इतना सोच लीजिए करे कि एक बंदा वीडियो पता नहीं कितनी मेहनत से और आपके लिए बना रहा है। अगर मैंने खुद के लिए कुछ करना हो तो मेरे पास तो ये मवाद मौजूद है, मेरे पास तो मेरा तो ये नॉलेज जो है ना ये ज़हन वो भरा पड़ा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरे पास जितना कुछ है मैं क्यों ना आपको आपके साथ शेयर करूँ। तो मैं इतनी वीडियो जो है ना मेहनत से बनाता हूँ। अगर आप स्किप करेंगे तो दुख ज़रूर होगा। तो चलते हैं जनाब मेन टॉपिक की तरफ। सबसे जो इकरारनामा करने के लीगल और पहला स्टेप है ना, वो है जनाब प्रपोजल। नंबर 1 पे हम कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम प्रपोजल, ठीक है जनाब। इसको मैं समझूंगा उर्दू में भी, ठीक है जी। प्रपोजल, ठीक है जी। ये हमारा स्टेप है 1, ठीक है। प्रपोजल, प्रपोजल मीन दैट के अगर कोई बंदा अपनी चीज बेचना चाहता है, मिसाल एक गाड़ी है, कार है, एक बंदा कह रहा है कि मैंने बेचनी है, तो वो जब तक किसी को प्रपोज नहीं करेगा, वो प्रपोजल नहीं भेजेगा, वो किसी को ऑफर नहीं करेगा, तो तब तक जो है ना वो उसका जो है ना वो लीगल वे, वो लीगल तरीका इकरारनामा में नहीं होगा। ऐसा नहीं होता कि प्रपोजल खुद से ही बंदा कर लेता है, ऐसा तो कभी नहीं होता ना। प्रपोजल वो करेगा तो जो है ना उसका लीगल वे बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है ना जनाब, नेक्स्ट हमारा है, इसके बाद जो है नेक्स्ट वो है जनाब एक्सेप्टेंस। नंबर 2 एक्सेप्टेंस, ठीक है जी। एक्सेप्टेंस है दूसरा जनाब कबूल, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ। एक्सेप्टेंस मतलब ये कि एक बंदा कह रहा है कि मैंने कार बेचनी है, ठीक है जी। अब दूसरा बंदा उसको एक्सेप्ट कर रहा है, उस प्रपोजल को कबूल कर रहा है, तो मतलब ये
ये दो तरीके जो है ना मेन है, इनके अलावा इकरारनामा लीगल कभी भी नहीं बनता। ठीक है जी, आगे चलते हैं जनाब। आगे है जनाब, नेक्स्ट जो है ना वो है इकरारनामा लीगल वे, उसका मवाद प्रॉमिस। ठीक है जी, लो जनाब, प्रॉमिस है नेक्स्ट वे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है ना वो प्रॉमिस है। प्रॉमिस का अगर लीगल तरीका देखें, प्रॉमिस के वैसे तो बनता है सुजेशन। ठीक है, इसका मेन सुजेशन। ठीक है, सुजेशन कर लें या ठीक है, या अश्योरेंस का भी। ठीक है, लो जनाब, ये इसका मीन है। वैसे जो इकरारनामा के मुताबिक है वो इस तरह बनता है कि जब एक इंसान प्रपोजल भेजे, दूसरा एक्सेप्ट करे, प्रपोजल के बाद दूसरा एक्सेप्ट करे, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है ना कॉन्ट्रैक्ट के लिए, इकरारनामा के लिए, वो ये बनता है कि प्रॉमिस। प्रॉमिस का मतलब ये है कि किसी को श्योरिटी देना, गारंटी देना कि ये जो चीज़ है बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो इसके मुताबिक दूसरा स्टेप ये बना, और यहाँ पर भी अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक है जी, अच्छा, इसके बाद जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना वो जनाब है कि अच्छा, इसमें ये देखना है कि वो जो बंदा, ये एक बंदा प्रपोजल भेजने वाला है ना, प्रपोजल, ठीक है, इस बंदे के पास यानी कार है, मिसाल कार है। अब देखना ये कि जो कार दिखाई गई है ना, क्या वही है, सेम है कार। मसलन कि कार का रंग रंग अगर सफेद है, सफेद है, और वो सिटी, सॉरी होंडा सिटी, ठीक है जी, होंडा सिटी कार है। ठीक है, और होंडा सिटी कार है। ठीक है, अब दिखाई गई है रंग सफेद है। ठीक है, कार होंडा सिटी है। अब जिसके साथ जिस मवाद को दिखाया गया है, जो जो कि एक इकरारनामे का लीगल तरीका है कि वो कार ही होनी चाहिए, बदली हुई नहीं, यानी कि रंग ब्लैक नहीं होना चाहिए। कार दिखाई और ब्लैक कलर की दे दी। ठीक है, ये भी एक लाजमी और लाजमत जुज है इकरारनामे का। ठीक है, जो नेक्स्ट वे है ना, नेक्स्ट वे है कंसीडरेशन। ठीक है जी, अगर आप चाहते हैं कि इकरारनामा लीगल हो तो उसमें कुछ ना कुछ बदल होना जरूरी है, वरना वो लीगल नहीं होगा। तो उसके लिए क्या कि मिसाल के तौर पर अगर एक बंदा कार दे रहा है, तो जो कार दे रहा है, ठीक है, और वो जो ले रहा है, वो जो कार दे रहा है उसके पास तो कुछ नहीं रहा, वो तो कार चली गई। अब उसके पास क्या रहेगा, उसके पास आएगा ज़र, ठीक है, पैसा। ठीक है जी, ज़र, ठीक है, पैसा। अब वो कितने में बेचता है वो उसकी मर्जी है। ठीक है जी, ये दूसरा लीगल तरीका है कि अगर एक बंदा खरीद रहा है, ठीक है, उसके पास जो है ना जो भी चीज़ है वो ज़र दे रहा है, उसके बदले पैसा चला जाएगा दूसरे तरफ। ठीक है, और जो खरीदार है उसकी तरफ आ जाएगी कार। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जनाब जो है ना, तीन हो गए जुज। नेक्स्ट इसका जुज है कि किसी भी किस्म का दबाव, जबर या जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, जिसे हम क्वेश्चन बोलते हैं, COERCION। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, जबर नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का जबर। ठीक है जी, ये नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक इकरारनामा ऐसा आप बना रहे हैं, आप जो है ना इकरारनामा तैयार कर रहे हैं और उस बंदे के ऊपर कुछ रखा हुआ है, ठीक है, उसे आप टॉर्चर किया हुआ है या उसे कहीं और से दबाव में रखा हुआ है। मिसाल के एक बंदा
आपके सामने आज़ाद तो दस्तखत कर रहा है, लेकिन एक बंदा कहीं और बैठा हुआ है उसके बच्चों को लेकर, वो कह रहा है कि मैं अगर तुमने इसके ऊपर सिग्नेचर ना किए तो ये आपके बच्चे जो हैं ये जान से जाएंगे, तो इसलिए भी वो लीगल नहीं होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा है जनाब, अच्छा जी, नेक्स्ट है जनाब कि इसका जो है ना मिस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है जी, ये आ गया जनाब मिस यानी कि गलत बयानी किसी भी किस्म की इसमें नहीं होनी चाहिए, इकरारनामे में गलत बयानी। ठीक है जी। अच्छा जी, और ना ही कुछ छुपाया जा सकता है। ठीक है जी। और नेक्स्ट है जनाब धोखा, फ्रॉड, ये नहीं होना चाहिए। अगर ये भी आ गया तो फिर भी आपका इकरारनामा जो है ना वो जनाब इनलीगल हो जाएगा, फ्रॉड। ठीक है, धोखा। आप जब इकरारनामा कर रहे हैं तो देखें दोनों पार्टियों में से कोई किसी को धोखा, कोई फ्रॉड इस तरह का काम तो नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये जनाब ये चीज़ें बड़ी ही अहम है। प्रपोजल का होना ज़रूरी है, उसका एक्सेप्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, प्रॉमिस होना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, क्वेश्चन यानी कि जबर नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का, ना ही इंड्यू इन्फ्लुएंस होना चाहिए, यानी कि किसी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, पार्टी के ऊपर आज़ाद। और अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखें, नेक्स्ट है जनाब, ये मैं जो जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये इकरारनामे के चीज़ें हैं, ये मवाद है, इसके बगैर इनलीगल होता है। ठीक है, ये आमादगी, आमादगी कर लें जनाब, रजामंदी। ठीक है जी, रजामंदी का होना भी निहायत ही ज़रूरी है, रजामंदी का होना इसमें निहायत ज़रूरी है। ठीक है जनाब, ठीक हो गया। तो इस तरह जनाब ये चीज़ें हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है, कि जब ये सारी चीज़ें देख लें कि मुकम्मल है तो फिर उसके बाद जो है ना पार्टी का होना, पार्टीज। ठीक है, पार्टीज का होना यानी कि दो फरीकों का होना, एक लेन वाला और एक देन वाला, ये होना बिल्कुल ज़रूरी है। तो जनाब मैंने सोचा कि अगर इकरारनामा मैंने बनाया है तो उसके जो लवाजमात है, जो कानूनी तरीका है, वो मैंने बताना ज़रूरी समझा। ठीक है, ये इस तरह आपने चीज़ें चेक कर लेनी है। प्रपोजल यानी कि एक बंदा प्रपोज करे, दूसरा एक्सेप्ट करे, उसे लीगल बनाए। दूसरे नंबर पे एक्सेप्टेंस यानी कबूल करे। तीसरे नंबर पे परफॉर्मेंस का होना ज़रूरी है, किसी किस्म का जबर नहीं होना चाहिए, दबाव नहीं होना चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन, गलत बयानी किसी किस्म की नहीं होनी चाहिए, ना ही कुछ छुपाया जाना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, आमादगी यानी दोनों पार्टीज की आमादगी, रजामंदी। एक बंदा बेचना भी चाहता है कि नहीं, उससे कोई ज़बरदस्ती तो नहीं किसी तरह बनवा रहा चीज़, उसकी रजामंदगी होना बिल्कुल ज़रूरी है। और दो पार्टियों का होना बिल्कुल ज़रूरी है, तब जाकर आपका जो इकरारनामा है वो जनाब लीगल बनता है। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो जनाब, लो जनाब, ये था आज का हमारा टॉपिक, ये आप चेक कर लें, ये पॉइंट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9। ठीक है जी, तो ये पॉइंट थे, ये लीगल इकरारनामा बनाने के लिए इनको बहुत ही मद्देनज़र रखा जाता है, ये बहुत ज़रूरी है, इनके बगैर लीगल जो है ना वो इकरारनामा नहीं होता। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।